बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जब रब से मांगते हैं तो उनकी दुआ पलक झपकते ही कबूल हो जाती है। आखिर वो लोग कौन होते हैं? ऐसी क्या खास बात है उनकी जिंदगी में कि अर्श भी उनकी पुकार पर मुतवज्जा हो जाता है। आज हम इसी राज पर बात करेंगे, अल्लाह के उन महबूब बंदों की पहचान जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोगों की दुआएं रुकती नहीं, दरवाजे बंद नहीं होते और आसमान उनके हक में झुक जाता है। जब वो रब को पुकारते हैं तो अर्श कान लगा कर सुनता है, फरिश्ते उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं और रब फरमाता है, मेरे बंदे की जुबान पर जो लफ्ज आएगा मैं इसको पूरा कर दूंगा। ऐसे लोग आज भी हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। ना उनके पास दुनिया की दौलत होती है, न शोहरत होती है, ना ताकत, लेकिन उनके पास एक चीज होती है, रब की रजा, रब की दोस्ती और रब का कुर्ब। तो आइए आज जानते हैं कि वो कौन लोग होते हैं। क्या उनकी कोई खास पहचान है? क्या हम भी उनमें शामिल हो सकते हैं? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुस्तजाबुद दावात बंदों की निशानियां जिनकी दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी वक्त परेशान होता है, मुश्किलात में घिरा होता है और दुआ करता है कि काश मेरी फरियाद आसमान तक पहुंच जाए और मेरा रब मेरी सुन ले। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनकी दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। ये वो बंदे होते हैं जो दुनिया वालों के हजूम में गुमनाम होते हैं मगर आसमानों पर मशहूर होते हैं। ये वो होते हैं जो रात के सन्नाटे में सजदे में गिर कर रोते हैं, जिनकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता है, जो किसी की गिबत नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते, जो माँ बाप की खिदमत को इबादत समझते हैं, जिनका दिल मखलूक के लिए नरम और अल्लाह के लिए झुका हुआ होता है। ये बंदे रियाकारी से पाक, नफ्स की ख्वाहिशात से दूर, लोगों की इज्जत करने वाले, कुरान के आशिक होते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, दुनिया की हर आवाज एक हद तक जाती है, लेकिन एक आवाज ऐसी है जो सात आसमानों को चीरती हुई सीधी अर्शे इलाही तक पहुंचती है। वो है उस महबूब बंदे की दुआ जिसे अल्लाह पसंद करता है। ऐसा बंदा कौन होता है? वो ना बड़े महलों में रहता है, ना दुनिया के सामने मशहूर होता है, मगर आसमानों भर फरिश्ते उसे जानते हैं। रहमतों के दरवाजे इसके लिए खुलते हैं और अर्श का रब कहता है, मेरे बंदे मांग, मैं तुझे दूंगा। ये वो बंदा है जो अपने दिल से अल्लाह का सच्चा खौफ रखता है, दुनिया की निगाहों में चुप कर, तन्हाइयों में रोकर दुआएं करता है। इसके आंसू मिट्टी पर गिरते हैं और अर्श हिल जाता है। यह बंदा रात की तारीकी में जागता है, जब सब सोते हैं, इस वक्त सजदे में गिरकर रब को पुकारता है, या रब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। और अल्लाह फरमाता है, उठ जा मेरे बंदे, मैंने तेरी फरियाद सुन ली है। ये बंदा दूसरों के हक अदा करता है, खुद तकलीफ सह लेता है मगर किसी को दुख नहीं देता, ना किसी का दिल तोड़ता है, ना जुबान से किसी को अजियत देता है और नरम मिजाज होता है, दिल में सबके लिए खैर ख्वाही रखता है। ये बंदा दुआ मांगता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो उम्मत के लिए रोता है, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, बीमारों के लिए और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भलाई के लिए हाथ उठाता है। इसके लबों पर हर वक्त जिक्र होता है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये उसकी आदत बन जाती है। वो गुनाह से डरता है और तौबा उसकी पनाह होती है। ये बंदा नेकी को चुप कर करता है, रिया से बचता है, कभी किसी को दिखाकर अमल नहीं करता, ना तारीफ का तालब होता है, बस अल्लाह की रजा ही उसकी मंजिल होती है। ये बंदा माँ बाप का खादिम होता है, इनकी खिदमत को जन्नत का दरवाजा समझता है। अगर माँ नाराज हो जाए तो रात भर सो नहीं सकता, क्योंकि इसे मालूम है कि अल्लाह की रजा माँ की रजा में है। इसका नतीजा क्या निकलता है?
جب یہ بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان پر سکوت چھا جاتا ہے، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اللہ کہتا ہے میرے محبوب بندے کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ کیا تم ایسے بندے بننا چاہتے ہو تو پھر دل کو پاک کرو، زبان کو جھوٹ سے بچاؤ، راتوں کو جاگو، آنسو بہاؤ، حلال کماؤ، والدین کو راضی رکھو اور اللہ سے دوستی کر لو، کیونکہ اللہ کی دوستی وہ دولت ہے جس کے آگے دنیا کی ساری دولت بیکار ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ جو بھی بندہ یہ الفاظ سن رہا ہے، اس کے دل میں جو بھی دکھ ہے، درد ہے، پریشانی ہے، تو اپنے فضل سے دور فرما دے۔ یا رب اگر یہ رو رہا ہے تو اسے خوشی عطا فرما جس کے بعد کبھی آنکھ نم نہ ہو، اس کی ہر نیکی کو قبول فرما، اس کی ہر خطا کو معاف کر دے اور اسے ان لوگوں میں شامل فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، جنہیں تو رات کے اندھیروں میں جگا کر اپنے قریب بلاتا ہے اور جن کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ یا رب ہمیں بھی اپنا وہ محبوب بندہ بنا دے جس کی فریاد سن کر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور جن کے لیے تو خود فرماتا ہے میرے بندے مانگ میں دینے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، دعا کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے، مگر وہ دل جو کینہ، غرور، ظلم اور ناانصافی سے بھرے ہوں، ان کی دعائیں اکثر رد ہو جاتی ہیں۔ اللہ دلوں کی صفائی کو دیکھتا ہے، محض زبان کی التجا کو نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچیں تو پہلے اپنے دل کو صاف کرو، معاف کرنا سیکھو، عاجزی اپناؤ اور رب کے بندوں کا حق ادا کرو۔ تب ہی تم دیکھو گے کہ تمہاری زبان سے نکلا ہر کلمہ، ہر دعا قبولیت کا لباس پہن کر لوٹتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ چند لمحے آپ کے دل کو چھو گئے ہوں تو اسے کسی اور کے دل تک بھی پہنچا دیں۔ ایک لائک آپ کا محبت کا اظہار ہے، ایک شیئر کسی کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول سکتا ہے اور سبسکرائب کرنا ہماری اس نیت کے ساتھ ہے کہ ہم مل کر اللہ کی باتوں کو پھیلائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا ہے آپ کا ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔